आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। सवाल ये है कि 2022 में वो आमदनी दुगनी हो जाएगी। उनकी तो आमदनी आज 27 रुपये प्रतिदिन ही रही प्रधानमंत्री जी, पर आपके दोस्त नंबर 1 की आमदनी कोरोना की आपदा के दौरान 8 गुना बढ़ गई और दोस्त नंबर 2 की आमदनी 2 गुना बढ़ गई। इस पुस्तिका में ये है कि किस तरह हिंदुस्तान के किसानों के साथ मोदी सरकार ने धोखा किया। इस पुस्तिका में हिंदुस्तान के किसानों का दर्द है। मैं कहूँ प्रधानमंत्री की बात का महत्व नहीं है, मंत्री तो पता ही नहीं देश को कौन है। इसका जवाब ना तो धामी सरकार के पास है ना मोदी सरकार के पास है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंकित काला। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। चुनावी साल में कांग्रेस पार्टी की ओर से एक बार फिर से किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा जा रहा है। आज उत्तराखंड में भी कांग्रेस पार्टी की ओर से एक पुस्तिका जारी की गई है जिसका शीर्षक लिखा गया है आमदनी न हुई दोगुनी, दर्द 100 गुना। और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव बल्लभ जी की ओर से इस पुस्तिका को जारी किया गया। तो उन्हीं से जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर चुनावी साल में कांग्रेस पार्टी क्यों इस तरीके का जो किसानों के मुद्दे को इतना प्रमुखता से उठा रही है और क्या इस पुस्तिका में रहने जा रहा है। सर, पहले तो कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद और जय भारत टीम में आपका बहुत बहुत स्वागत। जी धन्यवाद। आपने आज ये आमदनी न हुई दोगुनी, दर्द 100 गुना, ये शीर्षक के बारे में और इस पुस्तिका में क्या क्या है उसके बारे में बताइए। इस पुस्तिका में ये है कि जो प्रधानमंत्री जी ने 2016 में देश के किसानों से वादा किया था 2022 में वो आमदनी दुगनी हो जाएगी, उनकी तो आमदनी आज 27 रुपये प्रतिदिन ही रही प्रधानमंत्री जी, पर आपके दोस्त नंबर 1 की आमदनी कोरोना की आपदा के दौरान 8 गुना बढ़ गई और दोस्त नंबर 2 की आमदनी 2 गुना बढ़ गई। प्रधानमंत्री जी, किसानों के ऊपर तो कर्ज आज 74,000 रुपये का है प्रति किसान परिवार के ऊपर, पर आपके दोस्त हैं उनकी आय प्रतिदिन 1,002 करोड़ रुपए की हो गई। इस पुस्तिका में ये है कि किस तरह हिंदुस्तान के किसानों के साथ मोदी सरकार ने धोखा किया, किस तरह किसान के और किसानी के ऊपर टैक्स लगाया गया जीएसटी के माध्यम से, किस तरह से पिछले 7 सालों में खेती की लागत 25,000 रुपये प्रति हेक्टेयर से बढ़ाई गई और किसानों को मात्र 6,000 रुपये का झुंझुना किसान सम्मान निधि के रूप में दिया गया। किस तरह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक तरह से प्राइवेट कंपनी की मुनाफा योजना बन गई। इस पुस्तिका में उस चीज़ का विवरण है। इस पुस्तिका में ये विवरण है कि किस तरह स्वामीनाथन कमीशन की जो आधार पे एमएसपी लाने की बात करने वालों ने सबसे पहले सरकार में आते ही सुप्रीम कोर्ट में अध्यादेश एफिडेविट देके ये कहा कि अगर हम स्वामीनाथन कमीशन के आधार पे एमएसपी देंगे तो मार्केट डिस्टॉर्ट हो जाएंगे। इस पुस्तिका में हिंदुस्तान के किसानों का दर्द है। वो दर्द है जब वो 380 दिन तक दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठे रहे, 700 से ज़्यादा किसान शहीद हुए। हिंदुस्तान के किसानों के सीने पर थार जीप लेके मंत्री, मोदी सरकार के मंत्री के पुत्र जब चले गए, उस मंत्री को भी मोदी जी ने बर्खास्त नहीं किया। इस पुस्तक में उस चीज़ का विवरण है। इस पुस्तक में ये विवरण है कि किस तरह 2014 से 20 के मध्य 78,303 किसानों ने देश में आत्महत्या की। इस पुस्तक में ये विवरण है कि किस तरह यूपीए सरकार में एमएसपी में फसलों में जो वृद्धि हुई उसकी आधी वृद्धि में मोदी सरकार ने की है। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव हिंदुस्तान के किसान, खेती और उनकी दशा का एक कॉम्प्रिहेंसिव वाइट पेपर है। सरकार तो इस तरह के पेपर निकालती नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने अध्ययन करके, रिसर्च करके ये पेपर देश के अन्नदाताओं के सामने लेके आई है, क्योंकि हमें ये लगता है कि अगर किसान मजदूर को खुशहाल होना है तो भाजपा सरकार को उत्तराखंड और देश के अन्य चुनावी राज्यों से बाहर निकालना पड़ेगा। अगर संक्षिप्त में हमने जो आपकी बात को समझा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि पूंजीवादियों को, पूंजीपतियों को मोदी सरकार ने फ़ायदा दिलाया बनस्पत की किसानों के माध्यम। अभी आप चुनावी साल में सर इस पुस्तिका को आपने लॉन्च किया, क्या आप घर घर जा कर के इस पुस्तिका को देने वाले हैं? कितना बड़ा आप मुद्दा उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव से पहले आप किसानों का मुद्दा बनाए? इस तरह के हमने 7 मुद्दे चिन्हित किए हैं, जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है,
इकोनॉमी की दशा है, किसानों की दशा है, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के ऊपर एट्रोसिटीज़ हुई है। इस तरह के 7 मुद्दों पर ऐसी 7 पुस्तिकाएं हम लॉन्च करेंगे और इन पुस्तिकाओं का अंदर जो बात लिखी है और इन पुस्तिकाओं को डिजिटल फॉर्म में और हार्ड कॉपी के फॉर्म में भी, सोशल मीडिया के थ्रू भी और प्रिंट कॉपी के रूप में भी घर घर पहुंचाने का काम कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ता सारे चुनावी राज्यों में करेंगे। एक चीज़ आपने और बताई थी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो किसान सम्मान निधि योजना है, और अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से सरकार 6-6 हज़ार रुपये किसानों को दे रही है। आप उसमें क्या प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं? उत्तराखंड की क्या स्थिति है किसान सम्मान निधि योजना को लेकर के? देखिए, मैंने ये बताया था कि किस तरह जब से किसान सम्मान निधि आई, उत्तराखंड में जो टोटल नंबर ऑफ फार्मर्स है वो 8 लाख से कुछ ज़्यादा फार्मर्स हैं। मैं अगर आपको एग्जैक्ट बताऊं तो वो टोटल नंबर ऑफ फार्मर्स हो जाते हैं 8,38,000। हाँ, पहली किसान सम्मान निधि की किश्त उत्तराखंड के मात्र 4,14,000 किसानों को मिली, बाकी को नहीं मिली। दूसरी किश्त मिली 7,43,000 को, तीसरी मिली 6,77,000 को, चौथी मिली 5,75,000 को, पांचवी मिली 4,76,000 को। और कोरोना के दौरान, जब आपदा के दौरान मात्र 6,64,000 किसानों को ये किस्त मिली। मतलब राज्य के 1,73,559 पात्र किसानों को कोरोना के मुश्किल समय में किसान सम्मान निधि के रूप में राहत नहीं मिली। क्यों? सवाल ये है। इसका जवाब ना तो धामी सरकार के पास है ना मोदी सरकार के पास है। हाँ, किसानों के ऊपर जीप चलानी हो तो मोदी सरकार के मंत्रियों के पुत्र उपलब्ध है। किसानों के ऊपर डंडे बरसाने हो तो मोदी सरकार उपलब्ध है। किसान की रोड पे आगे ना बढ़े, उसकी राह में कील कंकड़ कांटे बिछाना हो तो मोदी सरकार उपलब्ध है। किसानों के लिए अपशब्द बोलना हो तो मोदी सरकार उपलब्ध है। पर किसानों को सम्मान निधि, मैंने पहले तो कहा 25,000 पर हेक्टेयर की लागत बढ़ाओ और 6,000 सम्मान निधि दो। ये कौन सा सम्मान हुआ? और दूसरा, वो 6,000 भी सबको नहीं। क्यों? तो आप ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से करीब करीब अगर 8.5 लाख जो पात्र हमारे किसान थे, उसमें से लगातार ये संख्या जो घटती रही। मैं आपसे एक सवाल और करना चाह रहा हूँ सर कि आप इस जो अपना दृष्टि पत्र आ रहा है या जो घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी का आ रहा है, आप उसमें क्या प्रमुखता से माफ़ कीजिएगा, किसानों के मुद्दे को रखने वाले, क्या कुछ करने वाले? किसानों का मुद्दा कांग्रेस पार्टी के लिए केंद्र बिंदु हमेशा से था, है और आगे भी रहेगा। क्योंकि अन्नदाताओं का, मजदूरों का पसीना हम व्यर्थ में नहीं जाने देंगे। उनके फसल का उनको सही मुआवजा, उनकी फसल की MSP भारत सरकार को और राज्य की सरकारों को देनी पड़ेगी। आप जगह जगह जा रहे हैं सर, 3 कृषि कानून भले मोदी सरकार ने वापस ले ली, क्या इसका परिणाम देखने को मिला? देखिए, परिणाम तो ये है कि आज भी उनके, मैं ये नहीं कह रहा, उनके राज्यपाल कलराज मिश्र कह रहे हैं कि ये टेम्परेरी लिए हमने, वापस लाएंगे। हाँ, उनका बात का कोई महत्व ही नहीं है। अब मैं कहूँ प्रधानमंत्री की बात का महत्व नहीं है। मंत्री तो पता ही नहीं देश को कौन है। प्रधानमंत्री जी कभी भी अपनी बात से पलट जाते हैं। कभी बोल देंगे जुमला है, कभी बोल देंगे मजाक की थी, अभी बोल रहे हैं वापस लाएंगे। ये क्या? और प्रधानमंत्री जी ये सब जानते हुए भी चुप बैठे हैं। वो बीच में अमेजन की फॉरेस्ट में आग लग जाती तो प्रधानमंत्री जी ट्वीट कर देते हैं, पर उनका गवर्नर बोल देता है कि कृषि कानून वापस आएंगे, प्रधानमंत्री जी मौन। टेलीप्रॉम्प्टर में लिखा हुआ नहीं होगा, या तो कम से कम खंडन कर सकते। टेलीप्रॉम्प्टर में नहीं लिखा हुआ था, इसलिए नहीं कर पाए। जय भारत टीवी से बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ जी, जिन्होंने किसानों के मुद्दे को लेकर के विशेषकर हमसे बातचीत करी, साथ ही कई मुद्दों को लेकर के मोदी सरकार को जमकर घेरा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक मिलती रहे। अपने सहयोगी आशु के साथ मैं अंकित काला, जय भारत टीवी।